जरा ध्यान दो बच्चा, हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैसे खोजा गया। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन तो बाद में नाम दिया गया। यहां पर जरा ध्यान देना, एक विलियम क्रुक्स थे, उन्होंने क्या किया बच्चा, उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब बनाया, ठीक है, जिसको हम लोग विसर्जन नली कहेंगे। इस किसने बनाया बच्चा, किसने बनाया, बोलो, विलियम क्रुक्स ने बनाया। किसने बनाया, हाँ, विलियम क्रुक्स ने बनाया। और यहां पर बहुत ही हाई वोल्टेज, करीब 10,000 वोल्ट इन्होंने विद्युत धारा प्रवाहित किया। यहां पर एक निर्वात पंप बनाया। निर्वात पंप का मतलब होता है बच्चा, निर्वात पंप का मतलब क्या होता है, निर्वात पंप का मतलब होता है कि हवा को खाली कर देना, यानी इसके अंदर जो भी होगा बच्चा उसको खाली करना। निर्वात मतलब ये होता है जहां कुछ भी नहीं हो। तो यहां पर हम निर्वात पंप का यूज करते हैं और यहां से हम लोग हवा निकालने की कोशिश करते हैं, जितना हमें जरूरी है उतना ही चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर दाब को भी कम किया गया। कितना, दाब को करीब 10⁻⁻² ATM पर ले गया। तो क्या हुआ बच्चा, तो देखा कि ये, क्योंकि इसका नाम है बच्चा, इसको इन्होंने कैथोड नाम दिया, कैथोड, और ये होता है नेगेटिव चार्ज, और इसका नाम है बच्चा एनोड, और ये है पॉजिटिव चार्ज। तो देखा गया कि इस तरफ से रे निकल रही है। किस तरफ से रे निकल रही है, किधर से रे निकल रही है, कैथोड के तरफ से रे निकल रही है। और कहां जाके टकरा रही है बच्चा, यहां पर एनोड, एनोड के जो पीछे एक दीवार है, इस दीवार पर टकरा रही है। और ये दीवार बच्चा ZnS का बना होता है, जिंक सल्फाइड का। और ये कैसा है ना, बोल सकते हैं यहाँ पर परत होता है, जो कि जैसे ही रे इस पर टकराएगी और ये चमक उठती है। तो इस तरह से बाद में, क्योंकि इसका नेचर बच्चा निगेटिव है, इसलिए क्योंकि ये निगेटिव यानी कि कैथोड के तरफ से निकला है, इसलिए इसका नाम जो बच्चा रखा गया कैथोड रे। और इसी को हम लोग बाद में क्या बोले, इसको, इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। ये था कहानी बच्चा किसका, इलेक्ट्रॉन का। अब जरा ध्यान देना, यहां पर जरा गोल्डस्टीन ने क्या किया बच्चा, यहां पर देखो, ये सारा सेटअप विलियम क्रुक्स किया था। अब यहां पर बच्चा प्रोटॉन के बारे में देखा जाए तो प्रोटॉन के बारे में यही जो है ना बच्चा, यही जो नली है, इसी को उन्होंने लिया सेम। अब जरा ध्यान देना है, ए अल्लाह ने, अब यहां पर उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा चेंजिंग किया। गोल्डस्टीन ने क्या किया, थोड़ा सा चेंजिंग किया। यहां पर इन्होंने क्या किया, एनोड लगाया। इस जगह पर इन्होंने क्या लगाया, एनोड लगाया, दिस इज एनोड। और यहां पर भी उन्होंने सेम वही है, निर्वात पंप यहां पर लगाया, ठीक है, निर्वात पंप लगाया। और यहां पर उन्होंने थोड़ा सा क्या, केनाल एक लिया, केनाल कहो या छिद्र युक्त एक जाली का प्रयोग किया। और इसको उन्होंने बच्चा क्या बनाया, इसको उन्होंने क्या बनाया, इसको इन्होंने एनोड का कैथोड बनाया। एनोड तो ये बन गया ना, ये कैथोड बनाया। और यहीं पर करीब 10,000 वोल्ट सेम जैसे विद्युत धारा प्रवाहित किया गया। और यहाँ पर जो है गैस भी निर्भर कर रहा है इस पर, अलग गैस के अलग अलग, यानी यहाँ पर जो निर्भरता देखा गया, अलग अलग गैस का अलग अलग कंडीशन देखा गया। तो हुआ क्या बच्चा कि यहां से रे निकल रही है, केनाल को क्रॉस करते हुए, यहां पर एक दीवार है वही सेम ZnS का, और ये चमक उठता, क्योंकि ये बच्चा एनोड के तरफ से ये रे निकली थी, इसलिए इसको एनोड रे कहा जाता है। और यहां पर क्योंकि एनोड रे पॉजिटिव होता है, इसलिए इसको बाद में इन्होंने क्या कहा, प्रोटॉन नाम दिया गया। बस इसमें और कुछ है ही नहीं। दोनों का प्रॉपर्टीज लगभग आपका समान ही देखने को मिलेगा, बस ये बच्चा नेगेटिव है और ये नेचर में कैसा है, पॉजिटिव है। अगर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की बात, तो न्यूट्रॉन का खोज है बच्चा कैसे हुआ, तो न्यूट्रॉन का बच्चा जो है बेरिलियम लिया गया। बेरिलियम जो है बच्चा
9 लिया गया और उस पे अल्फा कणों का बौछार किया गया। किसका? अल्फा कणों का बौछार जैसे ही किया, किसने किया? किसने किया? जेम्स चैडविक ने। अल्फा कणों का जैसे ही बौछार किया तो बच्चा कार्बन यहाँ पर 12 निकल कर आया, प्लस में एक न्यूट्रल उदासीन एक चार्ज निकल कर आया। बोलते हैं इस पर कोई चार्ज नहीं, 0 है, लेकिन इसमें कुछ द्रव्यमान देखा गया, नहीं बाहर देखा गया, और इसका नाम इन्होंने न्यूट्रॉन रखा। ठीक है बच्चा, क्या रखा? न्यूट्रॉन। इस तरह से बच्चा यहाँ पर क्या हुआ? अच्छा, न्यूट्रॉन का जो खोज है ना, बहुत साल बाद, लगभग 30 साल के बाद खोजा गया। ऐसा इसलिए क्योंकि वैज्ञानिकों को जो है ना, क्योंकि बोला कोई भी अगर सिस्टम है, अगर मान लो परमाणु है, तो परमाणु में बच्चा देखा गया कि बीच में प्लस है और चारों तरफ क्या है? माइनस है, इलेक्ट्रॉन है, तो बैलेंस है। तो उनको शुरुआती दौर में एहसास नहीं हुआ, लेकिन बाद में जाके कुछ वैज्ञानिकों को यह एहसास हुआ कि इसमें कुछ न कुछ भार की कमी है, और उस भार को दूर करने के लिए बाद में जो है ना, चैडविक के द्वारा जो है जब न्यूट्रॉन का खोज किया गया, तब पता चला अच्छा इसके अंदर जो है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन नाम का भी कोई चीज है, और वो जो है परमाणु का जो है भार अपने अंदर रखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चा ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज हम लोगों ने संक्षेप में देखा किस तरह से हुआ। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा, उसको किस तरह से वैज्ञानिकों ने खोजा। अब जो है एक एक करके हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन को खोजा किसने। ठीक है, तो यहां पर खोजकर्ता लिखा हुआ है, प्रोटॉन का खोजकर्ता और न्यूट्रॉन का। अब जरा ध्यान दो बच्चा, अगर बोला जाए खोजकर्ता का, तो इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता जे थॉमसन है, और प्रोटॉन का खोजकर्ता है बच्चा रदरफोर्ड, और हमारे पास न्यूट्रॉन का है बच्चा चैडविक, जेम्स चैडविक। संकेत की बात किया जाए तो E माइनस, क्योंकि इस पर निगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन को हम जनरली इस तरह से डिनोट करते हैं, और प्रोटॉन को P प्लस करके हम लोग डिनोट करते हैं। P भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरह न्यूट्रॉन पर भी हम लोग क्या N से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर हम द्रव्यमान की बात किया जाए बच्चा, तो 9.10 गुने 10 टू द पावर -28 ग्राम है। किनका? इलेक्ट्रॉन का। ठीक है बच्चा, उसी तरह अगर जरा ध्यान से समझो बच्चा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखो लगभग समान है। द्रव्यमान क्या है बच्चा? थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर 673 है, यहाँ पर क्या है 675, अदरवाइज सारा कुछ सेम है। उसी तरह अगर आवेश की बात किया जाए बच्चा, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है माइनस का 1.6 गुना 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। उसी तरह यहाँ पर प्रोटॉन की बात करें तो पॉजिटिव में 1.6 गुना 10 टू द पावर -19 कूलम होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। ये एक तरह से कैसा हो सकता है? उदासीन लिख सकते हो, हिंदी में अगर लिखना है तो उदासीन, और नहीं तो 0 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर यानी सापेक्ष आवेश की बात करें तो इसका होता है ओवरऑल -1 होता है, इसका +1 होता है, और इसका न्यूट्रॉन का 0 होता है। अगर स्थान की बात किया जाए बच्चा, तो इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाता है? नाभिक के चारों ओर। जरा ध्यान समझना है बच्चा, ये हमारे पास परमाणु है, और परमाणु में बीच में जो होता है इसको नाभिक कहते हैं बच्चा। नाभिक क्या कहते हैं? नाभिक, न्यूक्लियस बोला जाता है। इसमें बच्चा प्रोटॉन होता है और प्लस में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन भी होगा और न्यूट्रॉन भी। इसके चारों तरफ यानी कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, किसी को दिक्कत? अरे बोलो, इसमें किन्हीं को दिक्कत? चलो।